हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आज से हम जो नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, जो कि आगामी टीचर की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए और फिर जो एग्ज़ाम ऐसी हैं जिनमें साइकोलॉजी आती है, एजुकेशन साइकोलॉजी आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। और इसमें हम जो पीछे आए हुए क्वेश्चन हैं पिछले सालों के, उन पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में नेक्स्ट मंथ के बाद में जो सितंबर में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए तो हम सबसे पहले हम उसी के हिसाब से उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले सिलेबस क्या है साइकोलॉजी का, ये हमें पता होना चाहिए। और आप सब जानते हो कि साइकोलॉजी जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो अभी 1 महीने में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और हमारे साथ अगर आपने तैयारी भी की है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि साइकोलॉजी में पीछे पूछे हुए प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो आइए, सिलेबस में क्या क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अर्थ है, क्षेत्र, कक्षा कक्ष की परिस्थिति में शिक्षक के लिए इसके निहितार्थ, ये है एक टॉपिक। दूसरा है अधिगमकर्ता का विकास, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। तीसरा जो टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ और प्रकार है, अधिगम के अलग अलग सिद्धांत हैं और अध्यापक के निहितार्थ, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और निर्मितवादी अधिगम। मतलब हमें ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इनसे रिलेटेड ही करने वाले हैं। फिर जो फोर्थ टॉपिक है वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या है, उसका अर्थ है सिद्धांत और मापक। मतलब व्यक्तित्व का अर्थ बताना है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसको मापने के लिए कौन कौन से वो हैं, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है समायोजन और उसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। समायोजन क्या होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है, और उस कुसमायोजन मतलब समायोजन के साथ ही कुसमायोजन कैसे होता है, ये बताना है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि में उसका बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि के सिद्धांत है, बुद्धि को कैसे मापते हैं ये बताना है। साथ ही अधिगम में भूमिका, बुद्धि की अधिगम में क्या भूमिका है, संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा और अभ्यास। उसके बाद है सेवन्थ जो ऑप्शन टॉपिक है वो है सृजनात्मकता। इसमें इसका अर्थ है और इसका सिद्धांत है और मापन है। फिर उसके बाद में अगर देखें, उसके बाद में अगर देखते हैं हम, तो 8th नंबर का जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। इसमें इसका अर्थ है अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है और उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है, इसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें इसके अर्थ और स्रोत हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं और प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, अपराध प्रवृत्ति वाले बालकों की शिक्षा, ये हमारे सिलेबस में है। जो लास्ट है वो है आत्म स्व का संप्रत्यय, अभिक्षमताएं, रुचि और आदत, अभिवृत्ति, सामाजिक कौशल, शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ। तो ये था हमारा सिलेबस। ये सिलेबस जो है वैसे तो लगभग टीचर एग्ज़ाम में यही सिलेबस होता है। अभी हम जो प्रॉपरली करने जा रहे हैं वो है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, उसका ये है। बाकी आप देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड में भी है, ये यही टॉपिक्स हैं लगभग। एक दो को छोड़कर एक दो उसमें ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड रीट में जितने भी टीचर एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और जो भी एग्ज़ाम्स हैं आजकल सभी एग्ज़ाम में लगभग में साइकोलॉजी अनिवार्य कर दी है। तो 4 या 5 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं। तो हम आज से जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो पीछे के साइकोलॉजी में आए हुए पीछे के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते थे और ये रिपीट भी होते हैं, और साथ ही हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन जैसे कि आपको हमने बताया कि एक आए हुए हैं, ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया, थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन हैं वो दे रखे हैं, अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, लैटिन। साइकोलॉजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। इसमें होता क्या है, मतलब मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनोविज्ञान
तो लेटिन भाषा में है। साइकोलॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है वो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? साइकोलोगा से, मतलब साइकी, PSYCHE, साइकी प्लस लागोस। इसमें साइकी जो है इसका अर्थ होता है आत्मा। आत्मा आत्मा और जो लागोस है उसका अर्थ होता है विज्ञान, मतलब अध्ययन, विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान का जो अध्ययन होता है वही मनोविज्ञान होता है। और इसका जो मनोविज्ञान जो है इसका जनक अगर देखा जाए तो इसका जनक किसको कहते हैं? जनक जो है अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु इसके जनक हैं। और मनोविज्ञान की जननी की अगर बात की जाए, मनोविज्ञान की जननी, तो मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को, मतलब दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र को इसकी मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और मनोविज्ञान नाम जो है वो सबसे पहले किसने दिया? रुडोल्फ गोइकले ने। ये कहाँ यहाँ पे लिखते हैं, ये जो मनोविज्ञान है रुडोल्फ गोइकले ने सबसे पहले ये नाम दिया। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो मनोविज्ञान का जनक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा से हुई है। लेटिन भाषा ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा बोल देते हैं, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा यानी कि सोल, और लागोस का अर्थ होता है विज्ञान यानी कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा के विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो साइकोलॉजी होता है। और साइकोलॉजी के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं और जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और साइकोलॉजी शब्द जो है वो रुडोल्फ गोइकले ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेटिन शब्द साइके का अर्थ है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा। तो अभी हमने किया है कि लेटिन शब्द में साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ है आत्मा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा। साथ ही हमने ये देख लिया है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान की जननी कौन है। अब हम देखते हैं कि एक अमेरिका का विद्वान है, अमेरिका का जो विद्वान है विलियम जेम्स जो अमेरिका के विद्वान हैं। और इन्होंने एक स्वतंत्र दर्शन शास्त्र से अलग करके, मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस वजह से दर्शन शास्त्र को इसकी जननी कहते हैं। और अमेरिका के जो विद्वान हैं विलियम जेम्स, उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके एक नया स्वतंत्र विषय बनाया, इसलिए ये इनको क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान अध्ययन है। ये क्वेश्चन ना RPSC थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदतों का। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान जो पहले मनोविज्ञान के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसने आत्मा का बताता है, फिर मन का, फिर चेतना का, लास्ट में जब एक्सेप्ट करते हैं तो कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। और व्यवहार का कैसा विज्ञान है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन।
शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो तो हो जाता है, व्यवहार का अध्ययन हो जाता है, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। और फिर जो शिक्षा होती है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का शुद्धिकरण, व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा का अर्थ व्यवहार का शुद्धिकरण हो जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान को मिलाकर व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए अध्ययन किया जाता है, वो बोलते हैं। तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान को का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है लाइक करके बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिल सके। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इस सेशन को हम लगातार जारी रखें, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए यूजफुल है या फिर नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसकी ऑप्शन है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, आत्मा। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव व्यवहार। ऑप्शन 3 मानव व्यवहार, मतलब अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2011 हुई थी उसमें पूछा गया, और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2013। जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो उसमें तो वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बाकी जो सिद्धांत है किसने दिया ये सब ये रिपीट होती हैं। तो आप इनको जो पीछे के क्वेश्चन पेपर हैं ज़रूर सोल्व करें, और हम यहाँ पे करवा दें तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो ऑप्शन है वो है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन दे रखे हैं 4, इनमें बताना ये है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया। पहला है आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में। तो ये था, हाँ, शुरू में आत्मा के विज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में था। तर्क के विज्ञान के रूप में नहीं था। मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी था, और चेतना के विज्ञान के रूप में। तो इसका जो पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो गलत है। गलत कौन सा है? 2 नंबर वाला, तर्क के विज्ञान के रूप में कभी इसको डिफाइन नहीं किया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, केवल दो जो है तर्क के विज्ञान के रूप में। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, उसके बाद में चेतना का, और अभी वर्तमान में इसको व्यवहार का मनोविज्ञान कहते हैं, व्यवहार का अध्ययन कहते हैं। तो इस तर्क के विज्ञान के रूप में कभी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मनोविज्ञान में क्या है कि डेफिनेशन जो होती हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में तो ज़रूर डेफिनेशन पूछी जाती है, और ये जो डेफिनेशन है ये बहुत फेमस डेफिनेशन है, और ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन दिया। ये कथन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम दे रखे हैं कि सेकंड ग्रेड 2017 और फर्स्ट ग्रेड 2012। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शन जो हैं वो है मन, जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो ये जो डेफिनेशन है ये वुडवर्थ की बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिए कि मनोविज्ञान ने क्या किया। सबसे पहले आत्मा का, सबसे पहले इसने आत्मा को छोड़ा, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और अभी किसके रूप में है, सॉरी, व्यवहार के रूप में, व्यवहार के रूप में अभी
जो है व्यवहार के रूप में है। तो ये राइट है और ये सारे रॉन्ग। मतलब सबसे पहले उसने आत्मा का त्याग कर दिया, उसके बाद में मन का त्याग कर दिया, उसके बाद में चेतना का, और अभी जो वर्तमान में जिसको एक्सेप्ट कर रखा है वो है व्यवहार का विज्ञान। तो ये डेफिनेशन जो है वो वुडवर्थ की है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। कुछ डेफिनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो है वो है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभी हमने किया है कि वर्तमान में इसको व्यवहार का, और व्यवहार का विज्ञान बताने वाले कौन है? जे.बी. वाटसन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए कि एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है। इसमें साइकोलॉजी के जो पीछे के प्रश्न हैं, सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम है अभी सितंबर में, उसके लिए, और आगामी जो आने वाले टीचर एग्ज़ाम है या फिर जिन एग्ज़ाम में साइकोलॉजी आएगी, ये मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है। देखिए ये सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो डेफिनेशन है पूछ ली जाती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वुडवर्थ का तो अभी हमने देखा जस्ट पहले ही कि सबसे पहले इसने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अब व्यवहार के रूप में। दूसरे हैं जेम्स ड्रेवर, तीसरे हैं वाटसन और चौथे हैं स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। ये किसका जो स्टेटमेंट है? ये वाटसन का स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और अगर डेफिनेशन देखें तो जैसे कि वुडवर्थ का तो हमने कर लिया, वाटसन का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। एक मैकडूगल की भी एक फेमस ये वो है स्टेटमेंट है, वो है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। इसके अकॉर्डिंग मनोविज्ञान को इसने क्या बताया? आचरण व व्यवहार, आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वाटसन ने बताया है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और वुडवर्थ का जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, उसके बाद में व्यवहार के रूप में एक्सेप्ट करें। और वुडवर्थ की एक अलग डेफिनेशन भी है, वो है मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है। जो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति उसका पर्यावरण के साथ, उसका पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप, जो व्यक्ति पर्यावरण के साथ क्रियाकलाप करता है उसे उसने मनोविज्ञान कहा है। क्रियाकलाप। तो ये थी, ये किसकी डेफिनेशन है? वुडवर्थ की। एक और डेफिनेशन जो है वो ये है कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति का पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उसकी क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वो क्या है? मनोविज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा बालक के खाली स्थान में परिवर्तन लाना चाहती है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है चेतना, आत्मा, मस्तिष्क, व्यवहार। क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। शिक्षा क्या करेगी? जो जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसमें उसके व्यवहार में बदलाव आएगा। तो ये हो जाएगा, इस खाली समय का जगह व्यवहार में परिवर्तन करती है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अपनी जो तैयारी आप कर रहे हो उसको जारी रखिए। अगर देखा जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हो
तो अगर आप कोचिंग वगैरह करते हो तो 1 साल वैसे लग जाता है। बाकी 6 महीने की आपको गहनता से स्टडी करने की आवश्यकता है, वो भी स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब आपको सिलेबस सिलेबस जो है वो अंगुलियों पे याद होना चाहिए, साथ ही पीछे के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अंगुलियों पे होने चाहिए कि हाँ आपने ये कर लिया। उसके बाद जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने वो नोट्स बना रखे हैं आपने, उनको पढ़िए और साथ में कोई एक अच्छी बुक पढ़ लीजिए। जैसे साइकोलॉजी के बारे में अगर रिकमेंड की जाए तो साइकोलॉजी की जो पीडी पाठक की बुक है, ऑथेंटिक बुक है। तो साइकोलॉजी अगर और इजी लैंग्वेज में भी है, तो अगर साइकोलॉजी के लिए आप बुक लेना चाहते हैं तो पीडी पाठक की बुक ज़रूर लीजिए। ऑथेंटिक है, अगर आप एग्ज़ाम में रिट भी लगाना चाहेंगे तो उस बुक से वो हो जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।